स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइव विद यीशु मसीह में। आपको हमारी तरफ से जय मसीह की। आज हम आपको रूत और नाओमी की कहानी के बारे में बताएंगे। सभी बातों को हम बाइबल में से देखते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बाइबल में रूत नाम की एक किताब है। इस किताब में रूत और नाओमी नाम की दो औरतों के बारे में बताया गया है। वह उस समय जीती थी जब इज़राइल में न्याय हुआ करते थे। रूत इज़राइल जाति की नहीं बल्कि मोआब देश की रहने वाली थी, इसलिए उसे यहोवा के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मगर जब उसे यहोवा के बारे में पता चला तो वह उसे पूरे मन से मानने लगी। आखिर उसे यहोवा के बारे में किसने बताया? नाओमी ने। नाओमी एक इज़राइली थी। एक बार इज़राइल में खाने के लाले पड़ गए। तब नाओमी अपने पति और अपने दो बेटों के साथ मोआब देश में रहने लगी। वहाँ नाओमी के पति की मौत हो गई। कुछ समय बाद नाओमी ने एक बेटे ने रूत से और दूसरे ने ओप्रा नाम की लड़की से शादी कर ली। रूत की तरह ओप्रा भी मोआब देश की रहने वाली थी। 10 साल बाद नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। इससे नाओमी और उसकी बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब नाओमी क्या करती? एक दिन नाओमी ने सोचा कि वे अपने घर, अपने लोगों के पास लौट जाएगी। इज़राइल देश वहाँ से बहुत दूर था। रूत और ओप्रा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके साथ चल दी। थोड़ी दूर जाने पर नाओमी ने अपनी बहुओं से कहा, जाओ तुम दोनों अपने अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। तब नाओमी ने अपनी बहुओं को चूमा और उन्हें अलविदा कहा। इस पर उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी। वे नाओमी से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम वापस घर नहीं जाएंगी, हम आपके साथ अपने लोगों के पास चलेंगी। पर नाओमी ने कहा, मेरी बच्चियों, तुम वापस चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तब ओप्रा उसकी बात मानकर घर को चल दी, लेकिन रूत नहीं गई। नाओमी रूत से बोली, देख ओप्रा जा रही है, तू भी उसके साथ चली जा। लेकिन रूत ने कहा, मुझे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। जहाँ आप जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ आप रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ आप मरेंगी वहाँ मैं भी मरूंगी और मुझे भी वहीं दफनाया जाएगा। रूत की ये बातें सुनकर नाओमी ने उससे फिर घर लौट जाने के लिए नहीं कहा। आखिरकार रूत और नाओमी इज़राइल देश में पहुंच गई और वहां रहने लगे। उस समय जौ की फसल की कटाई हो रही थी, इसलिए रूत फौरन जाकर खेत में जाकर जौ की बालें बीनने लगी। बोअज नाम के आदमी ने उससे अपने खेत में बालें बीनने दी। एक दिन बोअज ने रूत से कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि अपनी सास नाओमी से तुम बहुत प्यार करती है और ये भी कि तू अपने माता पिता, अपने देश को छोड़कर उन लोगों के साथ रहने आई हो। मेरी दुआ है कि यहोवा तुम्हारा भला करे। रूत ने बोअज से कहा, मुझ गरीब पर आपने बड़ी दया की है। आपकी इन बातों से मेरे दिल में बड़ा सुकून मिला है। बोअज को रूत अच्छी लगी। कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो गई। इससे नाओमी कितनी खुशी हुई होगी। और जब रूत और बोअज के बेटा हुआ तब नाओमी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम ओबेद रखा। ओबेद आगे चलकर दाऊद का दादा बना। रूत और नाओमी की कहानी सुने जाने पर प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन उसे दबा दीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।